ओके स्टूडेंट, ड्यू टू टेक्निकल एरर कंटिन्यू करते हैं। इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल देन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो देख लो, हमें डेल थीटा चाहिए, तो आर्क, ये आर्क हो गया, एंड रेडियस, ये रेडियस हो गई आर, तो लिख दिया डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर। द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डायमेंशन के फार्मूले से आप रेडियन कैलकुलेट किए थे तो वो आपको आता है। आगे बढ़ता है एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी जानते हो, लेकिन यहाँ पर एंगुलर की वेलोसिटी के लिए क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन अब जब एंगुलर की बात कर रहा है, एंगुलर की बात कर रहा है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ पर v से शो करते थे और यहाँ पर ओमेगा से शो करेंगे। इट इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड, एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज m0 L0 t की पावर -1। इसी फिगर से जो पीछे फिगर था, इफ डेल थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डेल थीटा हुआ, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी एवरेज इज ओमेगा आर इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। व्हेन द टाइम इंटरवल डेल टी टेंड्स टू 0, the limiting value of the average velocity is called the instantaneous angular velocity, which is omega is equal to limit delta t tends to 0 del theta upon del t is equal to d theta upon dt। देखो एवरेज निकाल रहे थे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस किसी एक पॉइंट पे कंसीडर करने के लिए, जैसे t टेंस टू 0 मतलब फिक्स है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखना है तो किसी आप पॉइंट पे चेक कर रहे होंगे। और यहाँ पर क्या है, एवरेज ले रहे हैं, तो एवरेज अलग चीज़ होता है और किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना वो अलग टॉपिक हो जाता है। आगे चलता है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन along इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। बहुत अच्छे से समझ लो, द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया सर्कुलर पाथ में, वही उसका क्या कहलाता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड इज मेजर्ड इन सेकेंड। अगला टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। समझ गए? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर मोशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितने राउंड एक टाइम में वो कितने राउंड जो है बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इट इज डिनोटेड बाय न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए पार्टिकल, देन टाइम टेकन टू कंप्लीट न्यू रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 अपॉन वी सेकेंड। देखो न्यू रिवोल्यूशन में 1 सेकेंड, तो 1 में ये जाएगा 1 अपॉन वी सेकेंड हो जाएगा। बट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज द टाइम पीरियड टी, सो कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। इसको इधर ले आएंगे तो ये वहाँ 1 अपॉन टी में चला जाएगा। तो इसके भी दो वीडियो हो गए, कोई बात नहीं, देखिए समझिए, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप फिर पूछिए।